बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। एक बार नारद जी विष्णु भगवान से मिलने गए। भगवान ने उनका बहुत सम्मान किया। जब नारद जी वापस गए वहाँ से उठकर, तो भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि जिस स्थान पर नारद जी बैठे थे उस स्थान को गाय के गोबर से लीप दो। जब विष्णु जी ये बात कह रहे थे तब नारद जी बाहर खड़े ही थे, जाने ही वाले थे, लेकिन बाहर खड़े हुए सुन रहे थे। ये बात सुन ली कि भगवान माता लक्ष्मी से क्या कह रहे हैं। उन्होंने सब सुन लिया और फिर वापस आ गए और विष्णु भगवान से पूछने लगे, हे भगवान, जब मैं आया तो आपने मेरा खूब सम्मान किया और फिर मैं जब उठकर जा रहा हूँ तो आप माता लक्ष्मी जी से ये क्यों कह रहे हैं कि जिस स्थान पर नारद बैठे थे उस स्थान को गोबर से लीप दो। तो भगवान ने कहा, हे नारद, आप देव ऋषि हैं लेकिन आपका कोई गुरु नहीं है, इसलिए जहाँ आप बैठे थे वो स्थान दूषित हो गया, इसलिए मैंने देवी लक्ष्मी से ऐसा कहा। ये सुनकर नारद जी ने कहा, हे भगवान, आपकी बात तो सत्य है, पर मैं गुरु किसको बनाऊं, कोई निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। तो भगवान विष्णु बोले, हे नारद, धरती पर चले जाओ, जो व्यक्ति सबसे पहले तुम्हें मिले उसे अपना गुरु बना लो। नारद जी ने प्रणाम किया और धरती पर पहुँचे। उन्हें सबसे पहले एक मछुआरा मिला। नारद जी वापस विष्णु भगवान के पास गए और कहा, भगवान, वो मछुआरा तो कुछ भी नहीं जानता, मैं उसे कैसे गुरु मान सकता हूँ। ये सुनकर भगवान ने कहा, नारद जी, अपना प्रण पूरा करो। और नारद जी फिर वापस आए और उसी मछुआरे से कहा, मेरे गुरु बन जाओ आप। पहले तो मछुआरा माना नहीं, बहुत मानने पर फिर राजी हो गया। मछुआरे को राजी करने के बाद नारद जी फिर भगवान के पास गए और कहा, हे भगवान, मेरे गुरु जी को कुछ भी नहीं आता, वे मुझे क्या सिखाएंगे। ये सुनकर विष्णु जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, हे नारद, गुरु की निंदा करते जाओ, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। ये सुनकर नारद जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, इस श्राप से बचने का उपाय बता दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, इसका उपाय जाकर अपने गुरुदेव से पूछो। नारद जी ने सारी बात जाकर अपने गुरुदेव को बताई। तो गुरु जी ने कहा, ऐसा करना, भगवान से कहना कि 84 लाख योनियों की तस्वीर धरती पर बना दे। ये उन गुरु ने, जिस गुरु को नारद जी ने बनाया, अपना गुरु माना, उस गुरु ने ये रास्ता तरीका बताया। और फिर जब भगवान 84 लाख योनियों की तस्वीर धरती पर बना दें फर्श पर, तो फिर उस पर लेट कर गोल गोल घूम लेना, यानी उस पर लेटने मार लेना और विष्णु जी से कहना, 84 लाख योनियों में मैं घूम आया हूँ, अब मेरी 84 काट दो, मुझे माफ़ कर दो, आगे से गुरु की निंदा नहीं करूँगा। नारद जी ने विष्णु जी के पास जाकर ऐसा ही किया। फिर तस्वीर पर लेटकर 84 लाख योनियों में घूमकर भगवान विष्णु से कहा कि मुझे अब क्षमा कर दीजिए, आगे से मैं गुरु की निंदा नहीं करूँगा। ये सुनकर विष्णु भगवान ने कहा, देखा, जिस गुरु की निंदा कर रहे थे उसी ने मेरे श्राप से तुम्हें बचा लिया। इससे यही सिद्ध होता है कि
गुरु की महिमा जो है अपरंपार है, और हमें तो पार ब्रह्म परमेश्वर परिपूर्ण श्री परमहंस अवतार के रूप में, जो कि साक्षात साकार रूप में स्वयं भगवान है, ऐसे गुरु का मिलना हमारे जीवन में क्या एक पदवी हम समझें कि हमारी इस जीवन में है। जिस प्रकार से भगवान विष्णु और नारद जी की ये कथा है, ये दृष्टांत है, ये झूठ नहीं है, ये वर्णित है शास्त्रों में, और इसी को पूरा संसार पढ़ता सुनता है। लेकिन फिर भी गुरु की विशेषता, गुरु की जरूरत, गुरु का पद अगर न समझ पाए तो फिर ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। अब हम विचार करें कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं, क्या पद है हमारा इस जीवन में। ऋषियों मुनियों से भी श्रेष्ठ दर्जा हमारा हो सकता है अगर हम सतगुरु की रहनुमाई में चले। सत्संगी का रोज का जीवन, नित्य का जीवन और रहन सहन बहुत ही साफ, निर्मल और ऊंचे दर्जे का होना चाहिए। सत्संगी के रहन सहन से ही ये जाहिर होना चाहिए कि ये पूरे सतगुरु का शिष्य है। हमें श्री गुरु महाराज जी, हुजूर गुरु महाराज जी भी कई बार अपने वचनों में समझाते हैं, अपने मधुर वचनों में सुनाते हैं कि आपके संपर्क में आने वालों का दिल खुश हो जाए, आनंद से भर जाएं वो, और कहे उठें कि वह ये आनंदपुर दरबार के सेवक हैं, ये गुरमुख हैं, नाज करने लगे। ऐसा हमारा जीवन चरित्र होना चाहिए, ऐसा हमारा व्यवहार हर किसी से होना चाहिए। हम स्वयं अपने भीतर विचार करें कि हमें जो सतगुरु की चरण शरण प्राप्त हुई है, हमारे भीतर जो श्रद्धा के भाव उमड़ते हैं, जब हम दर्शन कर रहे होते हैं, उस वक़्त हम अपने भीतर की दशा को बयान नहीं कर सकते। जैसे एक कोई धन का लोभी जब कहीं धन का अंबार लगा हो तो उसको कुछ समझ नहीं आता कि मैं कैसे इस धन की गिनती करूं, कैसे अंदाज़ा लगाऊं, कहाँ रखूं, कहाँ छुपाऊं, किसको दिखाऊं। पागल सा हो जाता है। अनलिमिट अगर धन या संपत्ति मिल जाए तो, या किसी गरीब की, किसी कंगाल की करोड़ों अरबों की लॉटरी खुल जाए, अचानक से इतना धनमाल मिल जाए, तो हो सकता है वो दिल छोड़ दे, पगला जाए। गुरमुख प्रेमी भी अगर अपने सतगुरु को
अपने मस्तक पर बिठा करके, अपने सतगुरु का ध्यान अपने मस्तक पर जमा करके ऐसी ऊंची श्रद्धा भावना से श्री दर्शन करें, दर्शनों का अमृत पान करें कि अगर धरती पर स्वर्ग है, वैकुंठ है, तो मेरे सतगुरु के चरणों में है। वास्तव में वैकुंठवासी न हो जाएं तो फिर कहना। और जब सत्संग सुन रहे हों, जब वचन सुन रहे हों, उसी श्रद्धा भाव से कानों को ऐसा स्वतंत्र करें कि कानों के रास्ते वो शब्द गहराई में ऐसे उतर जाएं कि यही दूरदरगाही परम पिता परमेश्वर की सच्ची वाणी है। मुझे इन वचनों पर चलना ही चलना है। फिर किसी से कहने की ज़रूरत नहीं कि हम गुरुमुख हैं, हम सत्संगी हैं, किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप ये श्रद्धा बाहर झलकने लगती है हमारे व्यवहार से, व्यवहार की कुशलता से। ऐसे सद्व्यवहार की कुशलता की महक दूर दूर तक महकने लगती है। हमें जो सतगुरु श्री हजूर गुरु महाराज जी ने अनेकों बार वचनों में फरमाया है कि दुनिया में क्या रखा है। बेशक दुनिया में आए हैं हम, सभी कार्रवाई दुनिया की करने के लिए स्वतंत्र हैं हम, कोई मनाही नहीं है, लेकिन ये इशारा करते हैं, आगाह करते हैं, खबरदार करते हैं कि दुनिया में क्या रखा है। यानी दुनिया के अंदर खो मत जाओ, लीन मत हो जाओ, कुछ भी नहीं रखा। जो एक व्यवहार की रीत बनी हुई है दुनिया की, जो प्रारब्ध भोगने के लिए, प्रारब्ध का व्यवहार करने के लिए एक मजबूरन जो हमें एक फर्ज निभाना है, कर्तव्य निभाना है, वो मजबूरन फर्ज समझकर दुनिया में व्यवहार करना है। कितनी बार संतों महापुरुषों के वचन सुनते हैं, आगाह करते हैं, हमें समझ ना आए तो संतों महापुरुषों के वचनों से हमें सीखना चाहिए, फिर अनुमान लगाना चाहिए बेशक कि क्या संतों महापुरुषों के वचन सही हैं। अच्छी अच्छी पोथियाँ, पुस्तकें भरी पड़ी हैं जिसमें साफ दर्शाया गया है कि दुनिया बहुत दुखी है, परेशान है, दुनिया भर के रोग हैं उनके शरीरों में। मन के रोग शरीर के रोगों से भी बहुत बढ़ चढ़ कर है। मानसिक हालत इंसान की इतनी गिर गई है जिसका कोई इलाज करने वाला भी दुनिया में नज़र नहीं आता। और इन सब का इलाज केवल एक ही है, वो वक़्त के संत सतगुरु एक रूहानी डॉक्टर हैं, मानसिक डॉक्टर हैं, जो मन की इस प्रकार की दशा का पूर्ण रूपेण इलाज करते हैं, 100% इलाज करते हैं। पहली जो भरपूर लाभ करने वाली दवाई है वो बताते हैं कि नाम का सुमरन, भजन, अभ्यास हर गुरुमुख के लिए जरूरी है। तो हमें विचार करना चाहिए कि क्यों बार बार हमें हिदायत करते हैं,
क्यों बार बार हमें समझाते हैं, प्यार से भी समझाते हैं, कभी सख्ताई से भी वचन सुना देते हैं कि ये जरूरी है। तो हमें भी सोचना चाहिए, कोई मुश्किल काम नहीं है, मन लगे ना लगे हम अवश्य सुमरन में बैठा करें, जरूरी समझ के बैठा करें। जब सतगुरु 84 के चक्कर से बचाने में सक्षम हैं तो उनका कहना क्यों ना माने। और हमारे श्री गुरु महाराज जी कहते हैं कि आप 2 घंटे भजन अभ्यास नित्य प्रति करो, श्रद्धा से करो, प्रेम से करो, लोक और परलोक के हम जिम्मेवार हैं। और कितनी प्रकार की हमारे साथ छूट भी करते हैं, एक एक शब्द को खोल कर बताते हैं, हर प्रकार से आगाह करते हैं कि क्यों जरूरी है कि ये जीवन जो मिला है किस लिए मिला है। एक एक बात से पर्दा उठाते हैं। और हम हैं कि केवल मात्र एक ही बात जिसकी हम रट लगाए हुए हैं, आज से नहीं, जाने कब से एक ही बात कहे जा रहे हैं, क्या करें, टाइम नहीं मिलता। जैसे जैसे समय व्यतीत होता है हमारी जुबान पर ये बात, ये विचार पहले से कहीं अधिक मजबूत होता हुआ नजर आता है कि जो पहले हम हल्के तौर पर कहा करते थे कि क्या करें, टाइम नहीं मिलता, ऐसा लगता है कि अब ये जटिल होता जा रहा है कि बहुत परेशान हैं, टाइम नहीं मिलता। अब परेशानियां साथ में जुड़ने लगी है। और भी अगर समय ऐसे निकलता जाएगा तो परेशानियां और बढ़ती जाएगी। अगर सुमरन करेंगे नहीं तो परेशानियां तो बढ़ेंगी। ऐसे ही थोड़ी महापुरुष फरमाते हैं कि सारा संसार दुखी है, जो नाम का सुमरन करता है वो सुखी है। ये सत्य है। कोई बीमार व्यक्ति अगर डॉक्टर से इलाज करने के लिए मिलता है, इलाज करवाना चाहता है और डॉक्टर उसे दवाई लिख कर देता है या उसको दवाई देता है, अगर वो दवाई नहीं खाएगा, कोई बहाना बनाएगा कि दवाई कड़वी है या मैं भूल गया खाना, टाइम नहीं मिला, या दवाई महंगी है, या सोच लिया क्या करना है दवाई खरीद कर, फिजूल पैसे खर्च करने हैं, तो वो जो बीमारी है वो बढ़ेगी या घटेगी। यूं ही बिना दवाई खवाए क्या रोग ठीक हो जाएगा? रोग बढ़ता चला जाएगा। जैसे अब शुरुआती दौर में कहेंगे कि थोड़ी दिक्कत हो रही है, फिर कुछ दिन बाद कहेंगे कि दिक्कत बढ़ने लगी है, अब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है, अब तो रात को नींद भी नहीं आती, अब तो काम भी नहीं होता। ऐसे लगने लगता है जैसे सब कुछ फीका फीका लगता है और इतने असहाय हो जाते हैं। लेकिन अगर ठीक प्रकार से इलाज करते हैं, परहेज भी करते हैं, तो थोड़े दिनों में स्वस्थ होकर के निखर जाते हैं। और ये संतों महापुरुषों की जो दवाई है ये रूहानी है,
ये मन की दवाई है, रूह की दवाई है, जो भीतर ही भीतर रोग लगा हुआ है। इस रूह को, यूं तो रूह पाक साफ है, इस पर कोई असर नहीं होता, लेकिन रूह, ये आत्मा और शरीर का जो संबंध मान लिया है, एक मान लिया है, शरीर को ही सब कुछ मान लिया है। शरीर और आत्मा का जहाँ जहाँ मिलान होता है तो फिर ये परेशानी बढ़ती हुई नजर आती है। इसी को संवारने के लिए ही श्री गुरु महाराज जी ने हमें सुमरन की हिदायत बख्शी है। इस सुमरन रूपी दवाई से ही ठीक ठीक समझ आने लगती है कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है और बीमारी क्या है, रोग क्या है, जिसके कारण हम इस संसार में आकर के हर वक्त ऐसा अपने अंदर महसूस करते हैं कि सब कुछ खत्म हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लगता। अच्छे से अच्छा खाते हैं, अच्छे से अच्छा पहनते हैं, अच्छी जगह पर रहते हैं, इतर फुलेल लगाते हैं, लेकिन अजीब सा वातावरण हमारे भीतर और बाहर बना रहता है, जिसको हम कभी समझ नहीं पाए। जब हम नहीं समझ पाएंगे तो उसका इलाज कैसे होगा? और जब सतगुरु इलाज करने वाले हैं और सतगुरु हमें समझाते हैं, उनके कहने पर नहीं चलेंगे तो फिर इलाज कैसे होगा? सुमिरन करने से, सुमिरन के लिए टाइम खर्च करने से, समय खर्च करने से ही अगर हमारा उद्धार होता है, हमारा इलाज होता है, हमारी रूह का इलाज होता है, तो कितना सस्ता है। आज शरीर का इलाज कराने के लिए छोटी मोटी कोई बीमारी हो तो आज जहाँ भी जाओ, सरकारी अस्पताल में मुफ्त का इलाज कराने जाओ तो लंबी लाइनें लगी हुई है। प्राइवेट डॉक्टर को दिखाने जाओ तो वहाँ भी लंबी लाइनें लगी हुई है, टोकन लेना पड़ता है। पहले जाकर टोकन लेकर आओ, फिर उसके हिसाब से वहाँ जाकर बैठो, फिर भी वहाँ पर कितनी देर लग जाती है। यानी 2, 3, 4 घंटे लगना मामूली बात है कि कहाँ हमारा घर है, कहाँ डॉक्टर रहता है। गाड़ी से जाएंगे, बाइक से जाएंगे, जैसे भी जाएंगे, जाने में समय लगेगा, आने में समय लगेगा, वहाँ बैठ कर के इंतज़ार करेंगे। अगर कोई एक्सरा लिख दिया, सोनोग्राफी लिख दी तो फिर उसका चक्कर अलग से चलेगा। तन मन धन सब खर्च होगा, तब जाके एक शरीर का इलाज होगा। और कितना समय लगेगा, कितने दिनों तक ये चक्र चलता रहेगा, कोई पता नहीं। लेकिन रूहानी इलाज, मन का इलाज, जो जन्म जन्मांतरों से ये बीमारी पलती रही, श्री गुरु महाराज जी ने मुख जबानी हमें इलाज बता दिया। ना कोई रुपया खर्च करना है, ना कोई समय लगाना है, ना कहीं आना है, ना जाना है। सुमरन पर बैठ कर के, आराम मुद्रा में बैठ कर के, चौकड़ी मार के, पैरों को, टांगों को लंबा करके, आड़े होकर, तिरछे होकर, कुर्सी पर बैठ कर के, जमीन पर बैठकर, पलंग पर बैठकर, जैसे मर्जी हम कर सकते हैं। एक आनंद की मुद्रा में बैठ कर के, जैसे हमें ठीक लगे। लेकिन केवल प्राथमिकता यह है कि
सतगुरु की आज्ञा की पालना करनी है। और इतनी बड़ी जिम्मेदारी देते हैं कि इतनी लंबी बीमारी जो 84 लाख योनियों से पलती रही, बढ़ती रही, देखते ही देखते ठीक कर देने की जिम्मेवारी देते हैं। कितनी ये सतगुरु की कृपा है, सतगुरु की अपार दया है। और हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमने गुरु धारण किया हुआ है, गुरु बनाया हुआ है। हमारे इस संसार में होने से, चाहे संसार कोई मान्यता हमें दे या ना दे, कोई मेडल हमें दे या ना दे, लेकिन परमपिता परमेश्वर हमें मेडल दे रहे हैं। उन्होंने नाम की बख्शिश जो की है वो मेडल है, वो तमगा है जो हमारे हृदय के अंदर चमकने वाला है। उसको निखारते रहें, वो मेडल चमचमाता रहे, नाम रूपी, उसका सुमरन करते रहें। भगवान ने हमें मान्यता दी है, भगवान ने हमें अपने साथ रख लिया है, अपने साथ बनाकर रखा हुआ है, हमारे अंग संग हो गए हैं, हमको अपना लिया है। हम श्रद्धापूर्वक उनके बताए अनुसार हर पल व्यतीत करते जाएं और अपना ये जीवन खुशहाल तरीके से जिएं। इस संसार में रहकर के संसार का सारा व्यवहार करते हुए अपने हृदय के अंदर सतगुरु का प्यार भरते रहें, सतगुरु का दुलार भरते रहें, सतगुरु का ध्यान करते हुए उनकी प्रसन्नता प्राप्त करें और अपना लोक परलोक सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।